हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। आज की इस वीडियो में रीसेंट अपॉइंटमेंट्स को कवर करेंगे। पिछले कुछ महीनों के सारे क्वेश्चन इस टॉपिक से रिलेटेड इसमें हम कवर कर लेंगे, तो रिवीजन के लिए आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो रहने वाली है, एंड तक ज़रूर देखिएगा। चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द न्यू गवर्नर ऑफ तेलंगाना। ये है शिव प्रताप शुक्ला, ऑप्शन सी करेक्ट है। अब यहाँ पर बात गवर्नर की हुई है तो कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविज़न कुछ देख लेते हैं गवर्नर से रिलेटेड। तो आर्टिकल 153 गवर्नर्स ऑफ स्टेट्स की बात करता है, 155 अपॉइंटमेंट ऑफ गवर्नर की बात करता है। आर्टिकल 156 में बताया गया है कि टर्म ऑफ ऑफिस कितना होगा गवर्नर का। फिर 157 में क्वालिफिकेशन बताई गई है कि अपॉइंटमेंट के लिए क्या क्या योग्यता होनी चाहिए। फिर 158 में कंडीशंस ऑफ गवर्नर्स ऑफिस बताया गया है। 160 में डिस्चार्ज ऑफ द फंक्शन ऑफ द गवर्नर इन सर्टेन कंटिजेंसीज। 161 में पावर ऑफ गवर्नर टू ग्रांट पार्डन एंड अदर्स, क्षमादान की शक्ति जो होती है गवर्नर की। 175 में राइट ऑफ द गवर्नर टू एड्रेस एंड सेंड मैसेजेस टू द हाउस और हाउस ऑफ द स्टेट लेजिस्लेचर। 176 में स्पेशल एड्रेस बाय द गवर्नर। 201 में बिल्स रिजर्व्ड बाय द गवर्नर फॉर कंसिडरेशन ऑफ द प्रेसिडेंट। 213 में पावर ऑफ गवर्नर टू प्रोमलगेट ऑर्डिनेंस। जैसे 123 123 आर्टिकल जो है ये प्रेसिडेंट का है, ऑर्डिनेंस से रिलेटेड पावर, और 213 गवर्नर की है। 217 आर्टिकल इसमें है, गवर्नर इज़ कंसल्टेड बाय द प्रेसिडेंट इन मैटर ऑफ अपॉइंटमेंट्स ऑफ द जजेस ऑफ द हाई कोर्ट्स। 233 में अपॉइंटमेंट्स ऑफ डिस्ट्रिक्ट जजेस बाय द गवर्नर, और 234 में अपॉइंटमेंट ऑफ पर्सन्स अदर देन डिस्ट्रिक्ट जजेस टू द जुडिशियल सर्विस ऑफ द स्टेट बाय द गवर्नर। ये हैं कुछ इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स रिलेटेड टू गवर्नर। अब यहाँ पर रिवाइज कर लेते हैं रिसेंटली जो गवर्नर्स चेंज किए गए हैं अलग अलग स्टेट के। तो वेस्ट बंगाल के गवर्नर कौन है? RN रवि CV आनंद बोस को सक्सीड करके ये बने हैं। फिर लेफ्टिनेंट गवर्नर ऑफ लद्दाख हैं विनय कुमार सक्सेना, दिल्ली से ट्रांसफ़र करके इन्हें लद्दाख का लेफ्टिनेंट गवर्नर बनाया गया है। फिर दिल्ली के लेफ्टिनेंट गवर्नर कौन बने? तरनजीत सिंह संधू, ये फॉर्मर डिप्लोमैट हैं। गवर्नर ऑफ तेलंगाना अभी हमने देखा शिव प्रताप शुक्ला, पहले ये हिमाचल प्रदेश के गवर्नर थे। गवर्नर ऑफ महाराष्ट्र हैं जिष्णुदेव वर्मा, ये पहले तेलंगाना के गवर्नर थे। नागालैंड के गवर्नर हैं नंदकिशोर यादव, ये सीनियर लीडर हैं। गवर्नर ऑफ बिहार हैं सैयद अता हसनैन, ये रिटायर्ड लेफ्टिनेंट जनरल हैं। हिमाचल प्रदेश के गवर्नर हैं कविंद्र गुप्ता, ये फॉर्मर लद्दाख के फॉर्मर लेफ्टिनेंट गवर्नर हैं। और तमिलनाडु के गवर्नर हैं राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर, ये फॉर्मर केरला गवर्नर हैं। हु टुक चार्ज एज द CEO ऑफ नीति आयोग आफ्टर BVR सुब्रमण्यम्स टर्म एंडेड? ये हैं निधि छिपर, इनका नाम याद रखिएगा। CBSE की भी ये चेयरमैन रह चुकी हैं, कुछ समय पहले ही बनी थी, तो उस समय भी आपने इनको देखा होगा करंट में। छत्तीसगढ़ कैडर के IAS ऑफिसर हैं, और नीति आयोग के CEO का एडिशनल चार्ज इनको मिला है BVR सुब्रमण्यम की जगह पर। ठीक है, नीति आयोग को स्थापित किया गया था 1 जनवरी 2015 प्लानिंग कमीशन को रिप्लेस करके। ये एक पॉलिसी थिंक टैंक है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का। अब ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर देखें तो चेयरपर्सन होते हैं प्राइम मिनिस्टर, वाइस चेयरपर्सन को PM जो प्राइम मिनिस्टर हैं वो अपॉइंट करते हैं। फुल टाइम मेंबर्स होते हैं, एक्स ऑफिशियो मेंबर्स होते हैं, स्पेशल इन्वाइटी मेंबर्स होते हैं, और CEO होता है जिसे प्रधानमंत्री के द्वारा अपॉइंट किया जाता है। हु बिकेम द न्यू सुप्रीम लीडर ऑफ ईरान इन मार्च 2026 आफ्टर द डेथ ऑफ अली खमैनी? ये है मोश्तबा खमैनी, ऑप्शन सी करेक्ट है। हमने देखा है कि खमैनी की डेथ हो गई, मृत्यु हो गई है, जो कि ईरान का सुप्रीम लीडर था, तो उसकी जगह पर अब ये जो है न्यू सुप्रीम लीडर ऑफ ईरान है। हु बिकेम द फर्स्ट वुमेन टू बी अपॉइंटेड एज चीफ सुपरिटेंडेंट ऑफ अ फंक्शनल न्यूक्लियर पावर प्लांट इन इंडिया? ये हैं RM नचम्मई, ऑप्शन बी करेक्ट है। अभी कौन से न्यूक्लियर पावर प्लांट की बात हो रही है? तो यूनिट 3 and 4 एट कैगा जनरेटिंग स्टेशन कर्नाटका। द प्लांट ऑपरेट्स अंडर न्यूक्लियर पावर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड। कैगा प्लांट इज नोन फॉर स्ट्रॉन्ग सेफ्टी स्टैंडर्ड्स एंड कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस इन न्यूक्लियर पावर जनरेशन, और अभी इसी के चीफ सुपरिटेंडेंट के रूप में इनको अपॉइंट किया गया है। हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज ITBP चीफ? इनका नाम है शत्रुजीत सिंह कपूर। ITBP इंडो तिब्बतन बॉर्डर पुलिस, इसे 24 अक्टूबर 1962 को स्टार्ट किया गया था। इट इज़ अ पार्ट 5 ऑफ सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्सेज इन इंडिया। मोटो है इसका शौर्य, दृढ़ता, कर्मनिष्ठा। इन अ सिग्निफिकेंट डिप्लोमेटिक रीशफल द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज़ नेम्ड अ सीनियर IFS ऑफिसर एज द न्यू एम्बेसडर टू चाइना, रिप्लेसिंग द करंट एनवॉय। हु हैज़ बीन अपॉइंटेड टू दिस पोजिशन? न्यू एम्बेसडर टू चाइना कौन अपॉइंट किए गए हैं? ये हैं विक्रम के दुराईस्वामी, ऑप्शन बी करेक्ट है। करंटली ये UK में हाई कमिश्नर के रूप में सर्व कर रहे हैं, और अब एम्बेसडर टू चाइना है। ठीक है, नाम याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट पोजीशन है।
An experienced professional with more than 30 years in production, logistics, and sales has recently been appointed as Director Commercial of a leading public sector steel company, who has assumed this position at SAIL. SAIL में डायरेक्टर कमर्शियल के रूप में अपॉइंट किए गए हैं TN नटराजन। ऑप्शन सी करेक्ट है। डायरेक्टर बने हैं ये सेल में स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया में। मार्च 2026 से चार्ज अज्यूम किया है। तो नाम याद रखना बस इंपॉर्टेंट है, बाकी तो एक्स्ट्रा इन्फो है। हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज BSF हेड। BSF के हेड के रूप में प्रवीण कुमार को अपॉइंट किया गया है। पहले ये ITBP के DG थे, ठीक है, अभी BSF के हैं। BSF का रेजिंग डे होता है 1 दिसंबर को। 1965 में इस्टेब्लिश किया गया था BSF जम्मू ऑन LOC विद आर्मी प्लस 192 किलोमीटर बॉर्डर जो पाकिस्तान के साथ है उसकी रक्षा करते हैं। कम्स अंडर मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, वन ऑफ 5 सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्सेस ऑफ इंडिया। फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस के रूप में इन्हें जाना जाता है और हेड क्वार्टर है नई दिल्ली में। Who has been appointed as the head coach of the Sri Lanka men's national cricket team starting from April 15, 2026? तो ये हैं गैरी किर्स्टन। 2 साल का इनका टेन्योर रहने वाला है एज द हेड कोच ऑफ श्रीलंका की जो क्रिकेट टीम है, ठीक है। Who has been honored as Odisha's first women chief secretary set to take charge from January 1st, 2026? ये हैं अनु गर्ग। ओडिशा की पहली महिला चीफ सेक्रेटरी हैं ये, नाम याद रखिएगा इनका। Who has been appointed as the first woman head of the central jail in Srinagar? ये हैं सबा शॉल। 2012 में जम्मू कश्मीर पब्लिक सर्विस कमीशन को इन्होंने क्लियर किया था और ये सेंट्रल जेल जो है वहाँ की पहली महिला हेड बनी है यहाँ पर अभी, ठीक है। Who has been appointed as the विजिलेंस कमिश्नर in the central विजिलेंस कमीशन? ये हैं श्री प्रवीण वशिष्ठ। CVC जो है सेंट्रल विजिलेंस कमीशन, इसमें मेंबर्स 3 होते हैं टोटल। एक होते हैं चीफ विजिलेंस कमिश्नर और बाकी 2 विजिलेंस कमिश्नर्स होते हैं, ठीक है। तो जो बाकी 2 होते हैं उनमें से एक प्रवीण वशिष्ठ अपॉइंट किए गए हैं और जो सेंट्रल विजिलेंस कमिश्नर होते हैं, चीफ जो होते हैं, वो प्रवीण कुमार श्रीवास्तव हैं, ठीक है। बाकी CVC की स्थापना हुई थी 1964 में। के संथानम कमेटी ने रिकमेंड किया था इसको और ये जो कमिश्नर्स हैं इन्हें प्रेसिडेंट अपॉइंट करते हैं ऑन द रिकमेंडेशन फ्रॉम अ कमेटी जिसमें प्राइम मिनिस्टर, होम मिनिस्टर और लीडर ऑफ अपोजिशन होते हैं। Who will assume charge as the Vice Chief of Army Staff on 1st April 2026? ये हैं धीरज सेठ। 1 अप्रैल से अफेक्ट में आ जाएगी इनकी जो ये अपॉइंटमेंट हुई है। धीरज सेठ हैं वाइस चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ। Who has been appointed as the chief coach of the Indian women's hockey team by Hockey India? ये हैं जॉर्ज मारिने। ऑप्शन सी करेक्ट है। चीफ कोच हैं ये इंडियन वुमेन्स हॉकी टीम की। Who has been appointed as the 55th Chief Justice of the Madras High Court by the central government in 2026? ये हैं जस्टिस SA धर्माधिकारी। मद्रास हाई कोर्ट के 55वें चीफ जस्टिस ये बने हैं। नेक्स्ट है हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर? ये हैं राजकुमार गोयल। सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन जो है 2005 में इस्टेब्लिश किया गया बाय सेंट्रल गवर्नमेंट। चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर एंड अदर मेंबर्स आर अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट ऑन द ऑर्डर ऑफ अ कमेटी, जिस कमेटी में प्राइम मिनिस्टर चेयरमैन होते हैं। सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन कम्स अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल। और पहले CIC कौन थे? ये वजाहत हबीबुल्ला थे। हु हैज़ बीन नेम्ड द न्यू नेशनल प्रेसिडेंट ऑफ द भारतीय जनता पार्टी? ये हैं नितिन नबीन। यंगेस्ट एवर नेशनल प्रेसिडेंट बने हैं BJP के और पहले लीडर हैं जो बिहार से हैं और प्रेसिडेंट बने हैं, ठीक है। हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर CEO ऑफ द नेशनल कैपिटल टेरिटरी ऑफ दिल्ली? ये हैं अशोक कुमार। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के द्वारा इन्हें अपॉइंट किया गया है। हु हैज़ टेकन चार्ज एज मेंबर फाइनेंस ऑफ द रेलवे बोर्ड? ये हैं अपर्णा गर्ग। ये प्रिंसिपल फाइनेंशियल एडवाइज़र हैं इंडियन रेलवे की अब, ठीक है। जॉस एंटोनियो कास्ट हैज़ ऑफिशियली टेकन ऑफिस एज द प्रेसिडेंट ऑफ विच कंट्री? ये चिली के प्रेसिडेंट हैं, पिक्चर आप देख ही रहे हैं। हु वॉज इलेक्टेड एज चेयरमैन ऑफ इंटेक इन मार्च 2026? ये हैं अशोक सिंह ठाकुर। ऑप्शन ए करेक्ट है। इसकी फुल फॉर्म देखिए, इंटेक की इंडियन नेशनल ट्रस्ट फॉर आर्ट एंड कल्चर हेरिटेज। 1984 में इसे इस्टेब्लिश किया गया था नई दिल्ली में टू प्रमोट हेरिटेज अवेयरनेस एंड कंजर्वेशन। हेडक्वार्टर है इसका न्यू दिल्ली में और अभी इसके चेयरमैन हैं अशोक सिंह ठाकुर। हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द न्यू चेयरमैन ऑफ द सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस एंड कस्टम्स? ये हैं विवेक चतुर्वेदी। ये जो अपॉइंटमेंट हुई है इसे अप्रूवल दिया है अपॉइंटमेंट्स कमेटी ऑफ कैबिनेट में, जिससे PM मोदी जो हैं इन्होंने चेयर किया। नेक्स्ट है हु इज़ सेट टू बिकम द प्राइम मिनिस्टर ऑफ नेपाल आफ्टर द 2026 जनरल इलेक्शन? ये हैं बलेंद्र शाह, नेपाल के प्राइम मिनिस्टर, ठीक है। रिसेंटली इन मार्च 2026 श्री BP सिंह assumed charge as Director General of Naval Armament at Naval Headquarters. He belongs to which service?
ये इंडियन नेवल आर्मामेंट सर्विस से बिलोंग करते हैं, बीपी सिंह, और ये अभी नेवल आर्मामेंट के डायरेक्टर जनरल डीजी बने हैं, ठीक है। हु रिसेंटली अज्यूम्ड चार्ज एज द चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ रेल विकास निगम लिमिटेड, ये हैं सलीम अहमद। 30 अप्रैल 2029 तक या फिर फर्दर ऑर्डर्स तक ये सर्व करने वाले हैं। हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज डिप्टी इंस्पेक्टर जनरल इन मतलब DIG इन द CRPF ऑन सेंट्रल डेप्यूटेशन बाय द मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, ये हैं रविशंकर छवि। मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के द्वारा ये डेप्यूटेशन किया गया है। हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द ब्रांड एम्बेसडर ऑफ द इनाग्रल दिल्ली खेल महाकुंभ, ये हैं शिखर धवन, जिन्हें ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया दिल्ली खेल महाकुंभ का। फॉर्मर इंडियन क्रिकेटर और अर्जुन अवार्डी हैं शिखर धवन। इस खेल महाकुंभ का ऑर्गेनाइजर है डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन एंड स्पोर्ट्स, गवर्नमेंट ऑफ दिल्ली। अच्छा, स्पोर्ट्स कौन कौन से यहाँ पर फीचर होंगे? बास्केटबॉल, फुटबॉल, एथलेटिक्स, कबड्डी, रेसलिंग, स्क्वैश और वॉलीबॉल। हु बिकेम केरलाज फर्स्ट वुमेन जज विद डिसेबिलिटी बाय टॉपिंग द सिविल जज एग्जामिनेशन, ये हैं तान्या नथान। ऑप्शन बी करेक्ट है। केरलाज फर्स्ट विजुअली चैलेंज्ड वुमेन जज ये बनी हैं, ठीक है। रिसेंटली उदय कोटक हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द चेयरमैन ऑफ गिफ्ट सिटी लोकेटेड इन विच स्टेट, तो ये गिफ्ट सिटी गुजरात में, हमें पता ही है। और उदय कोटक इसके नए चेयरमैन के रूप में अपॉइंट हुए हैं हसमुख अधिया की जगह। गिफ्ट सिटी की बात करें, इंडिया की पहली स्मार्ट सिटी है और इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विस सेंटर। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन, हु बिकेम द यंगेस्ट एवर प्राइम मिनिस्टर ऑफ द नेदरलैंड्स, ये हैं रॉब जेटन। 38 साल के हैं, यंगेस्ट एंड फर्स्ट ओपनली गे प्राइम मिनिस्टर हैं नेदरलैंड्स के। और नेदरलैंड्स जो है 2001 में पहली कंट्री बना था टू लीगलाइज सेम सेक्स मैरिज। हु बिकेम नेपाल्स फर्स्ट ट्रांसजेंडर वुमेन लॉ मेकर इन मार्च 2026, ये हैं भूमिका श्रेष्ठ, नेपाल से रिलेटेड है, ठीक है। हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द स्टेट इलेक्शन कमिश्नर ऑफ जम्मू एंड कश्मीर बाय लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा, ये हैं शांत मनु। अपॉइंटमेंट की गई है बाय गवर्नर ऑफ स्टेट आर्टिकल 243 के तहत स्टेट इलेक्शन कमीशन में, ठीक है। स्टेट इलेक्शन कमीशन इंडिपेंडेंट कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है और ये इलेक्शन कंडक्ट करवाती है फॉर पंचायत एंड म्यूनिसिपैलिटीज़। अगर इस कमीशन की बात करें तो इसमें जो नियुक्ति होती है कमिश्नर की, वो गवर्नर के द्वारा होती है। कंसल्टेशन विद स्टेट गवर्नमेंट, फंक्शंस इंडिपेंडेंटली आफ्टर अपॉइंटमेंट। सर्विस कंडीशन क्या है? टेन्योर पावर्स डिसाइडेड बाय स्टेट लेजिस्लेचर, इंडिपेंडेंस सेफगार्डेड फॉर फ्री एंड फेयर इलेक्शन। और कॉन्स्टिट्यूशनल बेसिस कौन सा है? पार्ट 9 और 9A जो पंचायत और म्यूनिसिपैलिटी के बारे में है, एडेड बाय 73rd एंड 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स। Who was reappointed as the Drugs Controller General of India for an additional 1-year term as approved by the Appointments Committee of the Cabinet in March 2026, ये हैं डॉक्टर राजीव रघुवंशी। 2 साल की कॉन्ट्रैक्चुअल टर्म के लिए इनको अपॉइंट किया गया था, अभी फिर से एक्सटेंशन दे दिया गया 1 और साल का एज द DCGI ड्रग्स कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया। हु बिकेम द फर्स्ट फीमेल मेंबर फ्रॉम ईरान इलेक्टेड टू द इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी, ये हैं सुराया अघई। इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी की कुछ बेसिक चीज़ें यहाँ दी गई हैं, जैसे कि इसे स्थापित किया गया था, इसकी शुरुआत की गई थी बाय पियरे डे कॉबर्टीन इन पेरिस इन 1894। सुप्रीम अथॉरिटी है ये ओलंपिक मूवमेंट की, और समर और विंटर ओलंपिक गेम्स जो होते हैं उसको ऑर्गेनाइज करती है ये। ओलंपिक गेम्स आर हेल्ड एवरी 4 years. It is guided by Olympic Charter, which outlines the principles and rules governing the Olympic movement. Who won a landslide victory in Japan's 2026 general election? ये हैं सनाए तकाइची, जापान की पहली फीमेल प्राइम मिनिस्टर ये बनी हैं, तो इनका नाम याद रखिएगा। Who has been appointed as the next director चीफ ऑफ मोसाद? मोसाद जो है इसराइल की इंटेलिजेंस एजेंसी है, और रोमन गॉफमैन जो हैं ये इसके नेक्स्ट चीफ बने हैं, डायरेक्टर बने हैं, ठीक है। In February 2026, Rachita Bhandari, an Indian Foreign Service officer, was appointed as the next High Commissioner of India to which of the following countries? तो रचिता भंडारी को माल्टा में हाई कमिश्नर के रूप में अपॉइंट किया गया। इंडिया माल्टा रिलेशंस की यहाँ पर बात थोड़ी सी की गई है, जैसे कि इंडिया ने माल्टा की इंडिपेंडेंस को 1964 में रिकॉग्नाइज़ किया एंड फॉर्मल टाइज दोनों कंट्रीज़ के बीच 1965 में शुरू हुए। High Commission of India in Malta reopened Jan 2017. Resident High Commissioner took charge January 2018. Malta's High Commission in New Delhi opened in 2007. और फिर कॉन्सल्स इसके कोलकाता, चेन्नई और मुंबई में भी ओपन हुए। Who has been appointed as the head coach of the Indian senior women's football team by the All India Football Federation? ये हैं अमिलिया वालवार्डे, हेड कोच हैं सीनियर वुमेंस फुटबॉल टीम की। Who has taken over as Air Officer Commanding in Chief of the Training Command of the Indian Air Force?
ये है एयर मार्शल सिथपल्ली श्रीनिवास। बेंगलुरु में इसका हेडक्वार्टर है, जो इंडियन एयरफोर्स की ट्रेनिंग कमांड है। ठीक है, नेक्स्ट है हु अज्यूम्ड चार्ज एज एयर ऑफिसर कमांडिंग इन चीफ ऑफ द ईस्टर्न एयर कमांड। ईस्टर्न एयर कमांड के हैं इंद्रपाल सिंह वालिया। हु हैज़ बीन फॉर्मली अपॉइंटेड एज पाकिस्तान फर्स्ट चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेज। ये हैं आसिम मुनीर। फर्स्ट चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेज है पहला CDF, और आसिम मुनीर है, विच इज़ डोनाल्ड ट्रम्प्स फेवरेट फील्ड मार्शल। हु हैज़ बीन इलेक्टेड एज द न्यू चीफ मिनिस्टर ऑफ मणिपुर इन February 2026। ये हैं योमनाम खेमचंद सिंह। प्रेसिडेंट रूल जो है 13 फरवरी को ख़त्म हुआ है मणिपुर से, और उसके बाद फिर यहाँ पर ये चीफ मिनिस्टर बने। Who has assumed charge as the chairman of the Council for Leather Exports, bringing over 4 decades of experience in the leather industry? ये हैं रमेश कुमार जुनेजा। 40 साल से ज़्यादा का एक्सपीरियंस है इनके पास लेदर इंडस्ट्री का, और इनको काउंसिल फॉर लेदर एक्सपोर्ट्स का चेयरमैन बनाया गया है। Who has been given additional charge as the Director General of the National Investigation Agency? NIA के DG हैं राकेश अग्रवाल। ममाडी डोम्बोया हैज़ बीन इलेक्टेड एज द प्रेसिडेंट ऑफ विच कंट्री। ये गिनी जो कंट्री है उसके प्रेसिडेंट के रूप में अपॉइंट किए गए हैं। वेस्ट अफ्रीका की कोस्टल कंट्री है ये। एयर मार्शल तेजबीर सिंह हैज़ अज्यूम्ड चार्ज एज द डायरेक्टर जनरल इंस्पेक्शन एंड सेफ्टी ऑफ विच ऑर्गेनाइजेशन। ये इंडियन एयर फोर्स में DG बने हैं इंस्पेक्शन एंड सेफ्टी में। ठीक है। हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ द फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। इनका नाम है रविंद्र कुमार अग्रवाल। फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया को स्टेब्लिश किया गया था 1965 में अंडर द फूड कॉर्पोरेशन एक्ट 1964। ये काम करता है अंडर मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स, फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन, और इसका हेडक्वार्टर है नई दिल्ली में। हु अज्यूम्ड चार्ज एज द वाइस चीफ ऑफ द एयर स्टाफ ऑफ द इंडियन एयर फोर्स ऑन January 1, 2026। ये हैं एयर मार्शल नागेश कपूर। हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द चेयरमैन कम मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ कोल इंडिया। ये हैं B साईराम। NIT से माइनिंग इंजीनियर हैं ये। ठीक है, इन्हें चेयरमैन कम मैनेजिंग डायरेक्टर बनाया गया कोल इंडिया का। हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ LIC ऑफ इंडिया। ये हैं रामकृष्णन चंदेर। इन्हें अपॉइंट किया गया है बाय डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंशियल सर्विसेज, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज मैनेजिंग डायरेक्टर एंड चीफ नॉलेज ऑफिसर ऑफ द वर्ल्ड बैंक ग्रुप। ये हैं पार्शल दोनों ही, ऑप्शन B करेक्ट है। ये आयरलैंड के फॉर्मर फाइनेंस मिनिस्टर हैं। अब वर्ल्ड बैंक की बात करें तो 1944 में ब्रेटन वुड्स कॉन्फ्रेंस के जरिए वर्ल्ड बैंक की स्थापना की गई थी। हेडक्वार्टर है Washington DC USA में। हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज एन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर एट द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। ये हैं उषा जानकी रमन, ऑप्शन B करेक्ट है। अब ये सब प्रीवियस रोल वगैरह इनका है जो कि इंपॉर्टेंट नहीं है। RBI की बात करें तो हिल्टन यंग कमीशन की रिकमेंडेशन पर इसे गठित किया गया था। इसे रॉयल कमीशन के नाम से भी जानते हैं। 1926 में गठित हुआ था। ठीक है। RBI एक्ट पास किया गया 1934 में। RBI को इस्टेब्लिश किया गया 1 अप्रैल 1935। RBI को नेशनलाइज किया गया 1 जनवरी 1949। पहला गवर्नर RBI का ऑसबोर्न स्मिथ। पहले इंडियन गवर्नर RBI के CD देशमुख थे। नेक्स्ट है हु रिसेंटली बिकेम द फर्स्ट वुमेन डिप्टी चीफ मिनिस्टर ऑफ महाराष्ट्र। ये हैं सुनेत्रा पवार। इनके हस्बैंड थे अजीत पवार, जिनकी प्लेन क्रैश में डेथ हो गई थी जनवरी में, तो उन्हीं को सक्सीड करते हुए इनको डिप्टी चीफ मिनिस्टर बनाया गया महाराष्ट्र का, और ये पहली महिला बनी इस पोस्ट पर आने वाली। हु हैज़ टेकन ओवर एज एयर ऑफिसर कमांडिंग इन चीफ ऑफ द साउथ वेस्टर्न एयर कमांड ऑफ द इंडियन एयर फोर्स। ये है एयर मार्शल तेजिंदर सिंह। ये जो साउथ वेस्टर्न एयर कमांड है इसका हेडक्वार्टर गांधीनगर गुजरात में है। हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द चेयरमैन ऑफ इंडियाज एपेक्स न्यूक्लियर सेफ्टी रेगुलेटर द एटॉमिक एनर्जी रेगुलेटरी बोर्ड फॉर अ टेन्योर ऑफ 3 years। ये हैं AK बाला सुब्रमण्यम। ठीक है। नेक्स्ट आते हैं, अच्छा, एटॉमिक एनर्जी रेगुलेटरी बोर्ड की बात करें 15 नवंबर 1983 को इसको स्थापित किया गया। फॉर्म्ड बाय द फॉर्मर प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ज्ञानी जैल सिंह अंडर द एटॉमिक एनर्जी एक्ट 1962। हेडक्वार्टर है इसका मुंबई में। विच इंडियन बैडमिंटन प्लेयर हैज़ बीन इलेक्टेड चेयर ऑफ द BWF एथलीट्स कमीशन फॉर द 2026 to 29 टर्म। यह PV सिंधु, ऑप्शन B करेक्ट है। 2026 से 29 तक के टर्म के लिए इनको BWF एथलीट्स कमीशन का चेयर इलेक्ट किया गया है। हु हैज़ बीन अप्रूव्ड फॉर अपॉइंटमेंट एज द चीफ जस्टिस ऑफ द झारखंड हाई कोर्ट। ये हैं जस्टिस महेश शरद चंद्र सोनाक। प्रेसिडेंट के द्वारा अप्रूवल दिया गया इनकी इस अपॉइंटमेंट को, नोटिफाइड बाय द यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस। हु हैज़ बीन इलेक्टेड एज द न्यू प्रेसिडेंट ऑफ इंटरपोल। ये हैं लुकास फिलिप, ऑप्शन D करेक्ट है। फ्रांस से ये बिलोंग करते हैं। हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द चीफ जस्टिस ऑफ द उत्तराखंड हाई कोर्ट। ये हैं मनोज कुमार गुप्ता। और ये था हमारा लास्ट क्वेश्चन इस वीडियो का।
अगर आप इनो पाठशाला के किसी बैच में इनरोल करना चाहते हैं तो ऐप से आप अवेल कर सकते हैं। और इसी के साथ ख़त्म करते हैं इस वीडियो को। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस। जय हिंद।